गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक मैंने जो है कि मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। आज जो है कि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा। मैं कल ही बताया था कि मध्य प्रदेश से जो है कि छत्तीसगढ़ टूटा था, लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब टूटा था। तो ध्यान से सुनेंगे कि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ जो है ना, ये 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, कितना 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को ये मध्य प्रदेश से टूटा है। कौन सा है, कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो देखिए, मेहनत इतना करो ना कि किस्मत भी साथ देने पे मजबूर हो जाए। मेहनत इतना करो कि किस्मत भी साथ देने पे मजबूर हो जाए। और किस्मत मेहनत करने से बदलती है, घर बैठकर सोचने से नहीं। तो चलिए, आज जो है कि हम छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। मैं रोज बोलता हूं कि आप लोग जो है कि बिना वीडियो के स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। मैं आप ही के बात पर बता रहा हूं। आपने कहा था कि एक ही स्टेट बताने के लिए, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा ही स्टेट है, बट मैं एक ही स्टेट बता रहा हूं, ताकि आपको जो है कि एक ही बार में और अच्छे ढंग से याद हो सके। तो चलिए, जो है कि आप लोग भी जो है कि मेरे साथ ही साथ लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर में हेडिंग डाल देता हूं, छत्तीसगढ़। क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़। ये जो है छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से टूटा है। देखिए, मैं भारत के नक्शा में आपको दिखा देता हूं कि छत्तीसगढ़ कहां पर है। आप लोग देखते चलेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए, ये रहा भारत का सिंपल सा नक्शा। समझाने के लिए बना दे रहा हूं, ताकि आपको अंदाजा लग सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बना लिए होंगे। चलिए देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का नक्शा। नजदीक होने की वजह से उतना मैं बेहतरीन ढंग से नहीं बना पाया हूं, लेकिन देखिए कि आपको जो है कि मैं यहां पर बताया था कल तक कि यहां पर ये हमारा मध्य प्रदेश का एरिया है। किसका एरिया है? मध्य प्रदेश का। जो कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश से ही टूटा है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन सा टूटा है स्टेट? छत्तीसगढ़ टूटा है। तो देखिए कि इसके नीचे देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र का एरिया मिलेगा। नीचे देखेंगे तो महाराष्ट्र का एरिया मिलेगा। जबकि हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ जो है ना, आपको इस साइड में मिलेगा, और ये लंबा इस साइड के इस तरीके का है। तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का एरिया। किसका एरिया मिलेगा? छत्तीसगढ़ का एरिया। ये रहा। तो देखिए कि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है, मैं CH लिख देता हूं। तो छत्तीसगढ़ जो है ना, यह 1 नवंबर सन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, सन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये जो है कि छत्तीसगढ़ टूटा है। किससे टूटा है? मध्य प्रदेश से टूटा है। तो देखिए, अब जो है कि हम छत्तीसगढ़ का एक बड़ा सा नक्शा बनाएंगे, और उसमें जो है कि आपको छत्तीसगढ़ के विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, और या तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, इसको मिटा दूं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। अब जो है कि हम किसके बारे में बताते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का एक हम बड़ा सा नक्शा बनाते हैं। तो मिटा दूं। चलिए, मिटा देते हैं। देखिए, आप लोग भी जो है कि ध्यान से देखते रहेंगे और नोट डाउन करेंगे जरूर से। कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक नक्शा बना देता हूं। किसका? छत्तीसगढ़ का। तो देखिए, इस साइड की ओर सबसे पहले ऐसे देखेंगे तो पतला सा होगा, और फिर जो है कि आपको इस साइड से जाना है। देखिए, लंबा सा ही है, बट कुछ इस तरीके का है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है, मान लिया तो छत्तीसगढ़ का ही नक्शा होगा। देखिए, ये मान लीजिए मैं सिंपल सा एक छत्तीसगढ़ का नक्शा बना दिया। सिंपल सा एक छत्तीसगढ़ का नक्शा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे ना, तो आपको एक एरिया मिलेगा, एक शहर मिलेगा, जिसका नाम है कोरबा। कौन सा है? कोरबा। तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे कि कोरबा किस लिए फेमस है। तो देखिए, एल्यूमिनियम उद्योग किस लिए है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है कोरबा। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है कोरबा। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए क्या फेमस है? कोरबा। तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है, वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? छत्तीसगढ़ का कोरबा। देखिए, मैं जब यूपी बताया था, तो यूपी में हम एल्यूमिनियम उद्योग बताया था आपको, रेणुकूट, जो कि नीचे में मिलेगा। देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि यूपी का एरिया है
सिंपल सा। तो यहां पर हमने बताया था कि रेणुकूट, तो यूपी का जो रेणुकूट था वो भी एल्यूमिनियम उद्योग था। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वो भी एल्यूमिनियम उद्योग है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही जो है कि अलग कर लेंगे। मैं एक ही बार क्या करूंगा कि पूरे भारत में जितने भी एल्यूमिनियम उद्योग होगा मैं उन सभी को बता दूंगा कि पूरे भारत में एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। तो आप ध्यान से चलेंगे तो देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। अब आपको जो है कि थोड़ा सा नीचे आना है और इधर की ओर देखना है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बिलासपुर। आपको ध्यान होगा, अगर आप रेलवे वाला देखे होंगे, देखिए इसका नाम है बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर। तो देखिए आप जो है कि मेरा रेलवे का क्लास अगर देखे होंगे केवल और केवल उसमें जो है कि रेलवे के बारे में हम बताए हैं। तो उसमें हम बताए थे कि जैसे उत्तरी रेल दिल्ली, दक्षिणी रेल चेन्नई, पूर्वी रेल कोलकाता, पश्चिमी रेल चर्चगेट, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद और जो है कि पूर्व मध्य हाजीपुर और पश्चिम मध्य जो है कि जबलपुर। देखिए मैं इतना बताया था और यह भी बताया था कि ये उत्तर पूरब गोरखपुर और जबकि बताया था कि उत्तर पश्चिम जयपुर और दक्षिण पश्चिम हुबली और जो है कि दक्षिण पूरब। देखिए तो दक्षिण पूरब मध्य, लेकिन ये जो बिलासपुर हम बताया था कि दक्षिण पूरब मध्य बिलासपुर। रेल पूछेगा कि दक्षिण पूरब मध्य रेल का मुख्यालय जो है ना वो बिलासपुर है, दक्षिण पूरब मध्य। जब आपको सवाल ऐसे उठाकर दे सकता है कि दक्षिण पूरब मध्य रेल का मुख्यालय कहां है, भारत के किस स्टेट में है, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट में है। और पूछेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो बिलासपुर है। कौन सी है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है दक्षिण पूरब मध्य रेल का मुख्यालय। दक्षिण पूरब मध्य रेल का मुख्यालय जो है कि बिलासपुर, दक्षिण पूरब मध्य रेल का मुख्यालय बिलासपुर। जो रेल वाला देखे होंगे, जो रेल वाला मेरा क्लास देखे होंगे, उनको याद होगा कि बिलासपुर जो है कि छत्तीसगढ़ का ये किस लिए फेमस है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी आपको याद हो गया होगा कि दक्षिण पूरब मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर है। कौन सा है? बिलासपुर है। अब देखिए, अब आपको जो है ना कि इससे थोड़ा सा नीचे आना है तो करीब करीब यहां पर आप देखेंगे हाफ इंच, तो आपको मिलेगा रायपुर। कौन सा मिलेगा? रायपुर। तो देखिए ये तो एक राजधानी के लिए फेमस हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो देखिए ये तो एक बात कि ये राजधानी के लिए फेमस। दूसरी बात कि जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए थे, पूरे भारत में जितने भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, मैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बताया था, तो छत्तीसगढ़ में बताया था कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो फटाफट से बोलिएगा, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले देखे होंगे उनको याद होगा, तो फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो देखिए मैं बता देता हूं कि रायपुर में जो है कि स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? रायपुर। स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर। रिपीट करेंगे ताकि आपको भी याद होगा। तो बोलिए यूपी का ये छत्तीसगढ़ का कोरबा किस लिए फेमस है? एल्यूमिनियम उद्योग। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ये किस लिए फेमस है? एल्यूमिनियम उद्योग। बिलासपुर जो है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय बिलासपुर है और रायपुर जो है कि यहाँ जो है कि ये क्या है? स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दूसरी बात की ये एक राजधानी है। अब आपको देखना है कि इससे यानी कि इसके अगल बगल में ही देखेंगे तो दो शहर आपको देखना है। इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा दुर्ग। क्या मिलेगा? दुर्ग। तो देखिए कि दुर्ग किस लिए फेमस है, तो ध्यान से सुनेंगे कि दुर्ग जो है ये औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्ग क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र, दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र है। जबकि देखिए कि इससे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा भिलाई। क्या मिलेगा? तो देखिए भिलाई किस लिए फेमस है? इस्पात का कारखाना है। भिलाई जो है ना कि इस्पात का कारखाना, भिलाई इस्पात का कारखाना है। दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र, दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र, दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र है, दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र है। भिलाई जो है, भिलाई क्या है? किसका कारखाना है? इस्पात का कारखाना। भिलाई इस्पात का कारखाना है। भिलाई क्या है? इस्पात का कारखाना है। भिलाई क्या है? इस्पात का कारखाना है। अब आपको देखना है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इंद्रावती। क्या मिलेगा? इंद्रावती। देखिए जब हम वन्य जीव अभ्यारण्य, जब हम अभ्यारण्य बता रहे थे तो आपको बताए थे कि छत्तीसगढ़ में जो है कि इंद्रावती, हम बताए थे कि इंद्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि इंद्रावती छत्तीसगढ़, 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 इंद्रावती छत्तीसगढ़। देखिए ये जो इंद्रावती है ना, यहीं पर आपको एक नदी मिलेगा जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। और इंद्रावती नदी के दक्षिण में, इंद्रावती नदी के दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम है बीजापुर। कौन सा शहर है? बीजापुर। देखिए जब हम हिस्ट्री बताएंगे तो बीजापुर का काफी चर्चा होगा बीजापुर के बारे में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अभी फिलहाल कुछ ज्यादा बात नहीं है।
बीजापुर। तो देखिए कि ये जो है ये कौन सी नदी, इंद्रावती नदी के दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम है बीजापुर। कौन सा है? बीजापुर। तो देखिए कि बीजापुर किस लिए फेमस है, इसके ज्यादातर जगहों पर, बीजापुर के ज्यादातर जगहों पर देखेंगे तो पर्वत है, क्या है? पहाड़ है। और इसकी जो ज्यादातर देखेंगे तो इसके ज्यादा जगहों पर क्या है? पहाड़ है। और इसके ज्यादा जगहों पर कौन सा है? पहाड़ है बीजापुर में। अब देखिए अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सीता नदी। कौन सा मिलेगा? सीता नदी। ये भी वन्य जीव अभयारण्य है। सीता नदी कौन सा है? सीता नदी। ये भी क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। नाम है जैसा लग रहा है कि नदी होगा, लेकिन ये भी क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। अब आपको देखना है कि 4 डिस्ट्रिक्ट देखना है, 4 डिस्ट्रिक्ट जिसको छत्तीसगढ़ का बस्तर कहा जाता है। आप जो है कि फिजिकल मैप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, जब आप फिजिकल मैप देखेंगे, पॉलिटिकल एक साइड होगा, इसके अपोजिट साइड में देखेंगे तो आपको फिजिकल मैप मिलेगा। तो फिजिकल में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, वहां लिखल होगा कि वहां लिखा होगा दंडकारण्य और जो है कि बस्तर का पठार, दंडकारण्य बस्तर का पठार। यहीं पे नीचे में लिखेगा इतना एरिया में कि दंडकारण्य बस्तर का पठार। तो मैं बता देता हूं कि इसमें जो है कि छत्तीसगढ़ का 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, छत्तीसगढ़ का 4 डिस्ट्रिक्ट। देखिए सबसे पहले आप यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कांकेर। देखिए जब हम ये हिमाचल प्रदेश बता रहे थे तो हिमाचल प्रदेश में हम बताए थे कि कांगड़ा घाटी छत्तीसगढ़ में है, जबकि कांकेर घाटी जो है ना वो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, जो कि वो मशरूम उत्पादन के लिए फेमस था। जबकि यहाँ जो कांकेर घाटी है ना, ये कांकेर घाटी है। कांकेर घाटी आपको कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। हम उस समय बताए थे, हिमाचल प्रदेश जब बताए थे तो यहाँ देखिए आपको लिख लेना है इस साइड की ओर कांकेर। क्या है? कांकेर। तो देखिए कांकेर जो है ना ये छत्तीसगढ़ में है। कांकेर कहां है? छत्तीसगढ़ में है। कांकेर छत्तीसगढ़, कांकेर छत्तीसगढ़, कांकेर छत्तीसगढ़, कांकेर छत्तीसगढ़। अब आपको देखना है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जगदलपुर। कौन सा मिलेगा? जगदलपुर। मैं लिख देता हूं जगदलपुर, जगदलपुर। देखिए जगदलपुर, यहां पर आपको मिलेगा जगदलपुर। यहां पर आपको कौन सा मिलेगा? जगदलपुर। सॉरी, यहां पर आपको मिलेगा दांतेवाड़ा। कौन सा मिलेगा? दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा। यहां पे आपको मिलेगा दांतेवाड़ा। और नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा सुकमा। क्या मिलेगा? सुकमा। मैं समझा देता हूं, सुकमा। तो देखिए सुकमा, दांतेवाड़ा। और यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा नजदीक नजदीक ही है जिसका नाम है जगदलपुर। क्या है? जगदलपुर। क्या है? जगदलपुर। तो देखिए ये 4 डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का 4 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान से सुनना है कि सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट है ना, इन चारों को मिला करके ही ना हम बस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं। इन चारों को मिला करके हम क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं। इन चारों को मिला करके हम क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं। तो सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, इन चारों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं। यही तो है बस्तर का पठार। तो देखिए इसका पूछेगा कि इसका जो जिला मुख्यालय है ना, बस्तर का जो जिला मुख्यालय है वो आपको मिलेगा जगदलपुर। कौन सा है? जगदलपुर। क्या है? जिला मुख्यालय है। जगदलपुर क्या है? जिला मुख्यालय। देखिए यहां पर एक जो है कि रेड कॉरिडोर फेमस है। देखिए रेड का मतलब तो लाल हो गया, लेकिन कॉरिडोर का मतलब रास्ता होता है। हम सीपीईसी भी बताए थे, सीपीईसी कॉरिडोर यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन बना रहा है, लेकिन यहां पे आपको मिलेगा कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर। तो देखिए नक्सलाइट क्षेत्र को क्या है? नक्सलाइट क्षेत्र को हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। देखिए रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता। तो देखिए कि नक्सलाइट क्षेत्र क्या है? नक्सलाइट क्षेत्र, नक्सलाइट क्षेत्र को हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्सलाइट क्षेत्र को हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। नक्सलाइट क्षेत्र को क्या कहेंगे? रेड कॉरिडोर कहेंगे। नक्सलाइट क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहेंगे। देखिए इतना भाग जो है ना, इधर वाला नीचे वाला भाग, इसी को तो बस्तर कहा जाता है। इसी को बस्तर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे है कि सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला करके हम बस्तर कहते हैं। जबकि हमने बताया कि आप देखेंगे फिजिकल मैप तो आपको मिलेगा कि बस्तर, दंडकारण्य, बस्तर का पठार। क्या मिलेगा? दंडकारण्य, बस्तर का पठार, दंडकारण्य, बस्तर का पठार, दंडकारण्य, बस्तर का पठार। तो ये आपने देख लिया, बीजापुर देख लिया कि इसके ज्यादातर जगहों पर जो है कि क्या है? पहाड़ है। ज्यादातर जगहों पर क्या है? पहाड़ है। यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर, और ये इसमें एक पहाड़ है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है 1240 मीटर। कितना है? 1240 मीटर। आप देखेंगे बीजापुर में, आपको खुद खोजना है। मैं पर्वत का नाम बता सकता हूं, पर्वत का नाम
जो ऊंचाई है सबसे ऊंची चोटी, मैं उसका चोटी का नाम बता सकता हूं, लेकिन आपको मैं ढूंढने के लिए दे रहा हूं कि आपको जो है कि फिजिकल मैप में खुद से ढूंढना है कि ये जो बीजापुर है, बीजापुर में सर्वाधिक जगहों पर पहाड़ है और उसकी मैं ऊंचाई सिर्फ बता दे रहा हूं ताकि आपको खोजने में आसानी होगी। उसकी ऊंचाई 1240, कितना है, 1240 है। और जो है कि ऐसे करके लिखा होगा और नीचे में लिखा होगा 1240, और इसी के ऊपर में जो है कि उस चोटी का नाम लिखा होगा। तो उस चोटी को आपको ढूंढ करके बताना है कि बीजापुर में जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1240 है और उस ऊंचाई का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो हम जो है कि आपको, मुझे उम्मीद है कि ये जो है कि छत्तीसगढ़ के बारे में जितने भी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चीजें क्या है कि फेमस है, और यहाँ के मैं जगहों को दिखाया। कोरबा क्या है, बिलासपुर किस लिए फेमस है, रायपुर जो है कि सीता नदी, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, बीजापुर, भिलाई, दुर्ग, कांकेर, रेड कॉरिडोर क्या है इसके बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है कि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो है कि ये क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।